हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ाता आपको फिजिक्स। दोस्तों, हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे, जिससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड के बारे में बात किए थे। ठीक है ना, अच्छे से समझे थे व्हाट इज द स्पीड क्या बताता है। जनरली कोई भी पार्टिकल है उसकी स्पीड के बारे में आप बात कर रहे हो तो स्पीड जनरली वो बताएगी कि वो पार्टिकल डिस्टेंस को कितनी फास्टली कवर कर रहा है, कितनी तेजी से कवर कर रहा है। दिस इज द मीन्स ऑफ स्पीड। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वहीं से आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, एंड सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड इज द एवरेज स्पीड, एंड फोर इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब हम स्पीड को क्लासिफाई करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये 4 टाइप की स्पीड हम लोगों को पढ़नी है, तो हम सीक्वेंस में एक एक करके स्टडी करते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करेगा, क्योंकि ये जो बच्चे मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बारे में क्या पढ़ना है ना, छोड़ ही देते हैं, क्या टाइम वेस्ट करना है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इतना भी हल्के में ना लें इन सब चीज़ों को। अगर ऐसा इतना ही आसान होता तो मैं क्यों पढ़ाता इस सब चीज़ों को। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं। ठीक है, और फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट से ही मतलब है। जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा फिजिक्स का, अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट डेवलप कराएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है ना, सीक्वेंस में हम लोग कवर करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम, जिसको लोग छोड़ देते हैं इजी समझ के। तो फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि इफ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कोई भी पार्टिकल है, एक इक्वल टाइम इंटरवल लें, यानी 2 सेकंड का उसका मेजर करेंगे, 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद 2 सेकंड से 4 सेकंड के बिटवीन मेजर करें, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया, 2 सेकंड टू 4 सेकंड के बिटवीन। तो जो टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हैं आप, तो जो कवर होगी उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस वो भी इक्वल ही रहेगी। मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज सपोज टी इक्वल टू 0। ठीक है ना, एंड दिस इज द टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर, एंड नेक्स्ट इज द टी इक्वल टू 4 सेकेंड। सिंपल। ठीक है, ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी पॉइंट। तो अगर ये बोला है कि कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स यहां देखिए उसने बोला है यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना हो गया। टाइम इंटरवल यहां से देखें, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी 2 सेकेंड माइनस 0 यानी कि 2 सेकेंड का हो गया। यहाँ भी देखें डेल्टा टी T2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2 सेकेंड का। टाइम इंटरवल इक्वल हो गया, तो इसके बीच में जो इनके जो इस टाइम इंटरवल में जो कवर डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने डिस्टेंस कवर किया सपोज 10 मीटर, एंड अगेन नेक्स्ट 2 सेकेंड टाइम इंटरवल में कवर किया 10 मीटर। ठीक है, यानी कि पहले 2 सेकंड टाइम इंटरवल कितना कवर किया 10 मीटर, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल कितना किया 10 मीटर। तो इस टाइप की जो स्पीड होगी उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हेंस स्पीड, यहां से बोल सकते हो स्पीड डज नॉट चेंज विथ
डिस्टेंस, डिस्टेंस या टाइम, टाइम या डिस्टेंस के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, दिस टाइप स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से आप स्पीड फाइंड कर सकते हो यहां से, जैसे कि ये जो है 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इतना याद रखिएगा कि जो आप यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना, ए से बी, बी से सी, 10 मीटर अगर स्पीड निकालोगे, यहाँ से स्पीड निकालो, v1 निकालोगे, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया है? 10, और टाइम कितना है? 2, तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ के लिए निकालो v2, 10, डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 मीटर, एंड और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो यहाँ से v2 भी कितना मिला? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पेस लेंथ के साथ या डिस्टेंस जैसे से कवर हो रहा है उसके साथ में आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। इस स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। यहाँ से याद रखिए, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। याद रखें, ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, इसकी महत्वता को नहीं समझते हैं। क्योंकि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, एक्चुअल में ये सभी टाइप ऑल स्पीड के लिए वैलिड नहीं है। ये हमेशा वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट, तभी वैलिड है, ठीक है ना। ये जो स्पीड है ना, ये कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड, तभी वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते अगर स्पीड चेंज हो रही है स्पेस के टाइम के साथ, तो ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से मैं एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, इतना कवर कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। वीडियो जैसे ही मैं टॉपिक कवर कराऊँ, रिमूव करने वाला हूँ, तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, उसके बाद फर्दर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस तरीके टाइम नहीं दे सकता, वीडियो लेंथी हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए एग्जाम्पल। उसने बोला है एग्जाम्पल के लिए, कोई पार्टिकल है ए से बी जा रहा है, ठीक है ना। ये t इजकल टू 2 0 पे एंड t इजकल टू 2 सेकेंड, क्लियर। अगर उसने बोला है कि जो पार्टिकल है वो a से b एक स्पीड से मूव कर रहा है v इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए से बी तक कितने से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकेंड ए से बी तक, ये कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है। कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है। तो उसने पूछा है यहाँ, तो ए से बी तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मीन्स डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करना है। तो आपको पता है यहाँ से v इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रही है डिस्टेंस के साथ में। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, क्या? डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस x फाइंड करना है आपको। तो स्पीड कितना गिवन है? 10 इंटू टाइम कितना गिवन है? 0 से 2 सेकेंड, यानी 2, यानी कि 20 मीटर कवर करेगा। यानी ए से बी तक वो कितना कवर करेगा? 20 मीटर। ये हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाए जब v कैसी है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रही है। सिंपल, याद रखना है इस टॉपिक को, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस चीज़ को आप जैसे से आगे बढ़ोगे ना, जब इसका यूज देखने को मिलेगा ना आपको, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप रियलाइज करोगे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेकंड है आपका
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखो, इफ पार्टिकल कवर डिफरेंट डिस्टेंस, इन इक्वल टाइम इंटरवल। एग्जाम्पल से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द t इजकल टू 0, ए पॉइंट है, यहाँ पर है आपका ये t इजकल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया आपका t इजकल टू 4 सेकेंड, ठीक है ना, A B C। तो इसने बोला है कि जो यहाँ से देखो टाइम इंटरवल यहाँ का कितना हो गया, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है ना, यहाँ का भी कितना हो गया 2 सेकेंड, ठीक है ना। उसने बोला है कि टाइम इंटरवल इक्वल हो तब भी कवर डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिफरेंट रहेगी। इसका मतलब उसने बोला है कि सपोज यहाँ का जो डिस्टेंस कवर किया है इसने ए से बी तक वो किया है 10 मीटर, ठीक है ना, और बी से सी तक जाने में 20 मीटर कवर कर लिया। देखिए टाइम इंटरवल सेम रहा, 2 सेकंड यहाँ भी है, 2 सेकंड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इस 2 सेकंड में, पहली वाली 2 सेकंड में 10 मीटर ओनली कवर किया है, लेकिन नेक्स्ट वाली 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में उसने 20 मीटर कवर किया है। यहाँ से अगर निकालें आप वेलोसिटी v1 निकालोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आपकी जो स्पीड गिवन है वो प्रत्येक टाइम ऑफ मोमेंट पे चेंज हो रही है, प्रत्येक टाइम ऑफ मोमेंट पे चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि ए से बी तक ही कांस्टेंट है उसके बाद चेंज हुई है, ऐसा भी हो सकता है। और ये दूसरा केस ऐसा भी है, प्रत्येक टाइम ऑफ मोमेंट पे भी चेंज हो रही है। इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही आप बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है ना, वेरिएबल स्पीड। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने योग्य है कि नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल बोथ आर डिफरेंट टर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कोई भी क्वांटिटी स्पेस मतलब लेंथ के साथ साथ चेंज हो रही है। किसके साथ? लेंथ के साथ। जैसे कि यहाँ ए से यहाँ तक 10 मीटर पर पहुँचा तो जो भी स्पीड v1 है, लेकिन 20 मीटर पर पहुँचा तो v2 चेंज हो जाएगी। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। दिस इज द वेरिएबल मीन्स जो टाइम के साथ चेंज हो, और जो नॉन यूनिफॉर्म जो कि स्पेस के साथ या लेंथ के साथ चेंज हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये केस ऐसा है कि यहाँ पे जैसे से लेंथ कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, उसके साथ में टाइम भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेंथ के साथ भी चेंज होगा और टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम दोनों को यही बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी स्पीड और वेरिएबल स्पीड बोथ आर सेम थिंग। लेकिन जिस तरीके से सेकेंड फिजिक्स में क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे आप, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हो कि जो वेरिएबल होता है क्वांटिटी विच change with respect to time, this quantity known as the variable, and quantity which change with respect to space, this is the non uniform quantity. सिंपल। यहाँ पे वो दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए इन दोनों तरीके से एक ही नाम से जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि इसका जब हम स्पेस के साथ, पहली कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यानी ए से बी तक 10 मीटर कवर किया है उसने, है ना, तो यहाँ तक मैं v1 की कांस्टेंट मान लेता हूँ, v1 कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई कितना होगा, डिस्टेंस 10 मीटर अपॉन टाइम कितना होगा 2 सेकेंड, तो कितनी होगी v1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में मान लेता हूँ कि एवरी टाइम ऑफ मूवमेंट पे चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मीन्स वेरिएबल मान लेता हूँ बी से ई। मैं दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब प्रत्येक टाइम ऑफ मूवमेंट पे चेंज होता है स्पीड, तब हम उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चिंटू ने सी से बी तक टोटल एवरेज स्पीड बताई थी, उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v2 निकालें तो कितना होगा, डिस्टेंस 20 मीटर अपॉन टाइम कितना होगा 2 सेकेंड, तो यहाँ से काम करोगे 10 मीटर पर सेकेंड v2। अब देखिए यहाँ पे ए से बी तक कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बी से सी तक कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज विद रेस्पेक्ट टू
स्पेस या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां से बोल सकते हो हेंस स्पीड चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या टाइम, टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस टाइप स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे आप जो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस, अगर यहाँ की डिस्टेंस निकालना चाहूँ मैं, यहाँ की डिस्टेंस निकालना चाहूँ, जैसे कि देखिए डिस्टेंस इजकल टू नहीं, यहाँ से ये देखिए एग्जाम्पल, अगर ये क्या है t इजकल टू 0, ये t इजकल टू t पर है, t सेकेंड पर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी गिवन है 5t गिवन है, कितना गिवन है 5t गिवन है। तो यहाँ की अगर एक डिस्टेंस पूछूं मैं, x कितना फाइंड करेगा 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, या t इजकल टू 2 सेकेंड ले लो, सिंपल। अब आपको पता है v इजकल टू कितना गिवन है 5t मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना पहले यूनिफॉर्म में क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ कितना गिवन है, एग्जाम्पल लिया है, वो अलग चीज है, वो यहाँ तक खत्म हो चुका है, यहाँ से एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। ये है तो 5t स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी टाइम इजकल टू 0 पर कितना हो जाएगी 0, टाइम इजकल टू 1 सेकंड पर कितना हो जाएगी 5, 2 सेकंड पर कितना हो जाएगी 10, यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल है, कैसी है, वेरिएबल है, और इसे नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। अगर आप क्या करें, डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला कब वैलिड था, जब स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये तभी वैलिड है जब स्पीड कैसा होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से, अगर बच्चे क्या करते हैं यहीं से फाइंड कर सकते हैं, तो x इजकल टू निकालेंगे v इंटू टी, तो v की वैल्यू 5t इंटू टी की वैल्यू t लग दी है, तो कितना होगा 5t स्क्वायर, है ना, 5t स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कर दो, एक कितनी t इजकल टू 2 सेकंड पे, तो यहाँ क्या होगा 5, 2 का स्क्वायर इजकल टू 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर, जो कि क्या है, ये फॉर्मूला क्या लगाया है तुमने, ये फॉर्मूला वो वाला लगाया है जब वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म होती है। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत अप्रोच है। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब वेलोसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, सिंपल। आई होप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे फर्दर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत हेल्प करेगा, पकड़ के रखिएगा। ये जो फॉर्मूला है वो कैसे पे लगाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अपना एवरेज स्पीड, नेक्स्ट है आपका